वॉइस और बोर्ड क्लियर है? प्लीज कंफर्म कीजिए। सिंधिया जी, आप कल क्लास में क्यों नहीं थी? आपने कल क्लास क्यों नहीं ज्वाइन किया? आपने कल क्लास को ज्वाइन ही नहीं किया, क्या बात है? ख्याल रखा रखा करिए ना। अभी तो 2 दिन भी नहीं हुए हमें क्लास को ये जो है शुरू करते हुए। रिकॉर्डेड क्लास देख लिया आपने? जो हमने कल पढ़ा था वो आपने देख लिया? वो क्लास आपने देख ली है? चलिए फिर ठीक है। क्लास में रोजाना आया करे। ऐसे बीच बीच में नहीं चलेगा। अब एक दिन क्लास में आएंगी, दूसरे दिन क्लास में नहीं आएगी, ये नहीं चलेगा। तो बताइए फिर हमने कल क्या पढ़ा था? आप ही को बोल रही हूँ मैं। आप ही जवाब देंगे और कोई भी जवाब नहीं देगा। मैं आपसे पूछ रही हूँ संध्या जी, आप बताइए कल हमने क्या पढ़ा है। अगर आपने क्लास को देखा है फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो बताइए हमने कल क्या पढ़ा है। बाकी कोई भी जवाब नहीं देगा। चलिए बताइए, क्या पढ़ा था हमने कल? जदीद हिंद आरियाई दौर का जमाना कब से कब तक, मुझे बताइए। उसका जमाना मुझे बताइए। कब से कब तक का जमाना है जदीद हिंद आरियाई दौर? 1000 ईस्वी से ताहाल तक जदीद हिंद आरियाई दौर जो है मुहीत है। तो पहले मुझे आप लोग बताइए, हम पढ़ेंगे पहले या पहले वो जो मैंने कल बोला था 10 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, जो मैंने पढ़ाया है उसके रिलेटेड हम 10 क्वेश्चंस करेंगे। पहले आप आंसर्स देंगे इन क्वेश्चंस का या हम पहले पढ़ेंगे? बताइए। पहले क्वेश्चंस करेंगे या पढ़ेंगे? सब लोग जवाब दीजिए। ये सोबिया कहाँ है आज? सोबिया ने क्लास को ज्वाइन नहीं किया। बाकी सभी जवाब दीजिए, शाबाश। अरीबा, सोफिया, आप क्या चाहती हैं, पहले क्वेश्चंस करें या पहले पढ़ेंगे? जल्दी से, शाबाश। सोफिया। तो चलिए फिर हम क्वेश्चंस करते हैं जो हमने पढ़ा है ना आज तक इन 2-3 क्लासेस में। उसके रिलेटेड में कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। मैं देखूंगी किस किस ने अच्छे से पढ़ा है, किस किस ने रिवाइज करा है। टोटल बस 5-8 क्वेश्चन है। जिसको मैं बोलूंगी वही जवाब देगा। जिसको मैं बोलूंगी सिर्फ वही जवाब देगा। सारे जवाब नहीं देंगे, ठीक है? तो चलिए, मुझे बताइए अरीबा, पहले आप जवाब देंगी मुझे। मुझे बताइए, जुबानों के 8वें खानदानों में सबसे बड़ा खानदान कौन सा है? जो जुबानों के 8 खानदानों में इनको तकसीम किया गया है, उसमें जो 8वां खानदान है वो कौन सा है, जो सबसे बड़ा खानदान है? शाबाश। हिंद यूरोपीय खानदान। शाबाश, वेरी गुड। तो इसके बाद सोफिया जी, आप मुझे बताइए, सोफिया खातून, आप मुझे बताइए, माहिरीन लिसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आरियाई जुबानों के इर्तिका को कितने अदवारों में तकसीम किया है? माहिरीन लिसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आरियाई जुबानों के इर्तिका को कितने अदवारों में तकसीम किया है? तो 3 अदवारों में तकसीम किया गया है। कौन कौन से 3 अदवार है वो? जवाब दीजिए सोफिया। ये भी बता दीजिए, नाम भी बता दीजिए, शाबाश, गुड। 3 अदवारों में तकसीम किया गया है, लेकिन वो 3 अदवार कौन कौन से थे उनका नाम बताइए, शाबाश। कदीम हिंद आरियाई दौर, वस्ती हिंद आरियाई दौर और जदीद हिंद आरियाई दौर। वेरी गुड। तो इसके बाद जेबा बख्तियार, आप जवाब दीजिए।
ज़ुबानों की सूती, सर्फ़ी और नहवी ख़ुसूसियत की बिना पर माहिरीन लिसानियत ने इनको कितने ख़ानदानों में तक़सीम किया है? ज़ुबानों को कितने ख़ानदानों में तक़सीम किया है? जवाब दीजिए। ज़ेबा, बख्तियार, आश 8 ख़ानदानों में, ज़ुबानों में नहीं बच्चे, 8 ख़ानदानों में। वो 8 ख़ानदान कौन-कौन से हैं? बता दीजिए। शाबाश। 8 ख़ानदानों में, लेकिन वो 8 ख़ानदान कौन-कौन से थे? ये भी बता दीजिए, ताकि बाकी सभी को भी जो है क्लियर हो जाएगा। शाबाश। सामी है, हिंदचीनी है, द्राविड़ी है, मुंडा है, अफ्रीका है, अफ्रीका की बांतू है, अमरीकी है, हिंद यूरोपी है। शाबाश। और इसी के साथ मुझे बताइए ज़ेबा बख्तियार, आप ही मुझे बताइए, सामी के अंदर कौन-कौन सी ज़ुबानें शामिल है? शाबाश, मुझे बता दीजिए, जल्दी से। सामी के अंदर कौन-कौन सी ज़ुबानें शामिल है? उनका नाम बता दीजिए। ज़ेबा बख्तियार, शाबाश। अरबी और इब्रानी, तो चलिए ठीक है। सोफिया जी, आप मुझे बताइए, द्राविड़ी के अंदर कौन-कौन सी जो है शाखें जो है, कौन-कौन सी किस्में शामिल है? कौन-कौन सी ज़ुबानें शामिल है द्राविड़ी के अंदर, आप मुझे बता दीजिए, सोफिया जी। तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है और मलयालम है। तो इसके बाद जो है, संध्या जी आप बताइए, रज़्मिया मंज़िल को और किस नाम से जाना जाता है? आपने बोला है मैंने कल की क्लास जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में देख ली है, तो हमने कल ये पढ़ा है। रज़्मिया मंज़िल को और किस नाम से जाना जाता है? शाबाश। अदबी मंज़िल, गुड। शाबाश बच्चे। और इसी के साथ मुझे बताइए, शाबाश, मुझे बताइए, कदीम हिंद आर्याई दौर का ज़माना मुझे बताइए। संध्या जी आप बताइए, कदीम हिंद आर्याई जो दौर है, वो ज़माना मुझे बताइए, वो कब से कब तक मुहित है? कदीम हिंद आर्याई दौर। शाबाश। कदीम हिंद आर्याई दौर जो है 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह तक। शाबाश। तो सोफिया, सोबिया ने क्लास नहीं ज्वाइन की है आज। तो सोफिया आप बताइए, मशरिकी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? मशरिकी हिंदी की कितनी बोलियां हैं और कौन-कौन सी है? शाबाश। 3 है, कौन-कौन सी है? अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, और अवधी का दूसरा नाम क्या है? ये भी बता दीजिए। अवधी का दूसरा नाम क्या है? शाबाश। अवधी का दूसरा नाम बताइए क्या है? शाबाश। सोफिया खातून, अवधी का दूसरा नाम मुझे बताइए। शाबाश। हमने इतनी बार क्लास में इसको डिस्कस किया है। अवधी को और किस नाम से जाना जाता है? अच्छा चलिए छोड़िए। संध्या जी आप बताइए, अवधी को और किस नाम से जाना जाता है? कोसली, शाबाश बच्चे। सोफिया जी याद रखिए, अवधी को कोसली नाम से भी जाना जाता है। तो आप मुझे बताइए, अरीबा, आप मुझे बताइए, मगरिबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो कौन-कौन सी बोली है? एक तो बताइए कितनी बोलियां हैं और कौन-कौन सी है? शाबाश, 5 है, कौन-कौन सी है? शाबाश, जल्दी से।
खड़ी बोली है, हरियाणवी है, ब्रिजभाषा है, कन्नौजी है और बुंदेली है। और खड़ी बोली को और किस नाम से जाना जाता है? शाबाश अरीबा। हिंदुस्तानी। लेकिन आप मुझे बताइए, आप कॉपी पे तो नहीं देख रही है ना? आप लोग नकल तो नहीं कर रहे हैं ना? सच बोलिए। झूठ कोई भी नहीं बोलेगा। किसी ने कॉपी पे देखा है? अगर आप किसी ने कॉपी से देखा है तो वो अपने आपके साथ धोखा कर रहा है। ये आपका नुकसान हो जाएगा फिर। हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? इसको और दो नामों से जाना जाता है। जैसे खड़ी बोली को हिंदुस्तानी नाम से जाना जाता है, और इसी तरह हरियाणवी को और दो नामों से जाना जाता है। शाबाश। बांगड़ू और जाटू। तो लास्ट में मुझे बताइए, लास्ट जो क्वेश्चन है, जेबा बख्तियार, आप मुझे बताइए, माहिरीन लिसानियात ने अदबी प्राकृतों को कितने किस्मों में तकसीम किया है? जैसे कि वस्ती दारियाई दौर को मैंने बोला था ना, तीन जो है दौरों में तकसीम किया गया है, तीन अदवारों में तकसीम किया था। और लास्ट वाला जो था क्या था? अब्रंश का दौर था। और मुझे बताइए, जो वस्ती दारियाई दौर के अंदर जो दूसरा दौर था, अदबी प्राकृत का जो दौर था, या जिसको हम दूसरी प्राकृत भी बोलते हैं, उसमें कितनी किस्में जो है माहिरीन लिसानियत ने इसको कितने हिस्सों में तकसीम किया है, अदबी प्राकृत को, जिसको दूसरी प्राकृत भी कहते हैं? नहीं बच्चे, तीन अदवारों में नहीं तकसीम किया है। वो तो वस्ती हिंद आर्याई को तीन अदवारों में तकसीम किया गया है, लेकिन ये बता रही हूँ, उसमें जो अदबी प्राकृत है ना, दूसरी प्राकृत, उसको कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, कितने किस्मों में, वो बताइए। जो इसके अंदर दूसरा दौर है ना, एक तो है पाली का दौर, दूसरा है अदबी प्राकृत या दूसरी प्राकृत भी बोलते हैं, तीसरा जो है अपभ्रंश का दौर है। लेकिन इसके अंदर जो अदबी प्राकृत है, उसको कितनी किस्मों में तकसीम किया गया है, ये बताइए। मैंने कल ही बोला था, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। यही मुझे चेक करना था, आपका क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है? बताइए, शाबाश बच्चे, जेबा बताइए, इसको कितने किस्मों में तकसीम किया गया है? पता है बता दीजिए, अगर नहीं है पता तो नो लिख दीजिए, जल्दी से। शाबाश। पांच। लेकिन वो पांच कौन कौन से हैं, ये भी बता दीजिए। शाबाश, जल्दी से। वो पांच किस्में कौन कौन सी है, ये भी बता दीजिए। गुड। शाबाश, जल्दी से। ऐसे ही क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। पहले हम क्या करते हैं, जब क्वेश्चन पेपर आता है ना, हम बोलते हैं नहीं हमें सब कुछ आता है, हमने सब कुछ पढ़ा है, लेकिन हम मिस्टेक्स बहुत सारे करते हैं। फिर क्वेश्चन हमें आता है, लेकिन हम गलत करते हैं। क्वेश्चन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार पढ़ना चाहिए, चार बार पढ़ना चाहिए, जब तक समझ में ना आए। ये गलती हर किसी से होती है। महाराष्ट्री है, जिसको महाराष्ट्री क्या बोलते हैं, प्राकृत, शोरसीनी, शायद, सॉरी, महाराष्ट्री, शोरसीनी, इसके अलावा मागधी, अर्धमागधी और पिशाची। तो चलिए, ठीक है। इसके बाद आप मुझे बताइए, आप नहीं, संध्या जी, आप मुझे बताइए, लास्ट वाला क्वेश्चन है, बस इसके बाद हम पढ़ेंगे। संध्या जी, आप मुझे बताइए, मथुरा में बोली जाने वाली शोरसीनी अपभ्रंश में कितनी बोलियां शामिल है? मथुरा में बोली जाने वाली शोरसीनी अपभ्रंश में कितनी बोलियां शामिल है, ये बता दीजिए। किसी को पता है? अरीबा, आपको पता है? मथुरा में बोली जाने वाली शोरसीनी अपभ्रंश में कितनी बोलियां शामिल है, आपको पता है? शाबाश। वो चार कौन कौन सी है, ये बता दीजिए। शाबाश बच्चे, बता दीजिए। मैंने कल ही बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। मैं बार बार रिपीट करती हूँ, इसीलिए रिपीट करती हूँ ताकि आपको याद रह जाए, लेकिन आप फिर भी भूलते हैं। चार है, कौन कौन सी है? खड़ी बोली है, राजस्थानी है, पंजाबी और गुजराती है। ये प्रीवियस क्वेश्चन है बच्चे, याद रखिएगा। संध्या जी, आप याद रखिए और रोजाना क्लास में आइए। शाबाश। इसी तरह तैयारी कर जो है,
कंटिन्यू रखिए, इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका जो है नेट जो है क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। बस इसी तरह आप मेहनत करते रहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? किसी को पता है? मैंने कल बोला था। कल बोला था मैंने। वॉइस क्लियर है? आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है ना? और बोर्ड भी क्लियर है? उसके बाद हम ये जो है शुरू करते हैं। क्लियर है जी? यस मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ना है आज हमें? किसी को पता है? बताइए क्या पढ़ना है, मैंने कल बोला था। शाबाश। कौन कौन पढ़ के आया है ये बताइए जल्दी से, कौन कौन पढ़ के आया है? कौन कौन पढ़ के आया है घर में? शाबाश। किस किसे पढ़ा है? मैंने कल इसीलिए बोला था ताकि आप लोग इसको पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चे पढ़ते हैं फिर। पहले हम देखेंगे खड़ी बोली वजूद में कैसे आई। खड़ी बोली जो है कैसे वजूद में आई? कोई बता दीजिए अगर पता है किसी को। खड़ी बोली जो है कैसे वजूद में आई? किसी को पता है? थोड़ा सा। शाबाश। संध्या जी आपने बोला तो मैंने पढ़ा था, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसका वजूद कैसे हुआ, खड़ी बोली का। इतना तो आपको पता होना चाहिए अगर आपने पढ़ा है तो। इवन कि आपने प्रीवियस एग्जाम भी दिया है ना 18 जून को, आपको इतने से पता होना चाहिए ये सब। आपका एग्जाम है, आपको पता है ना बच्चे, आपका एग्जाम है फिर से। जरा बताइए कब है आपका एग्जाम? आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि आपका एग्जाम जो है पास में है। 2 महीने से कम बचा है आपके पास। पता है आपको एग्जाम कब है? शाबाश। 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच आपका एग्जाम हो जाएगा। आपको और मेहनत करने की जरूरत है। आप अगर 50 क्वेश्चन सही हुआ था तो इस बार 80+ होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ मैं आपका 80+ स्कोर हो। करेंगी ना मेहनत? आपको मेहनत करने की और ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बाकी टाइम है अभी। लेकिन आपने फॉर्म को भरा है, आपको अच्छे से मेहनत करनी है। इसी बार होना चाहिए, बाकी सबका दिसंबर में हो जाएगा इंशाल्लाह। दिसंबर के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, आपके पास अभी बहुत ज्यादा टाइम है। आपके पास रिवीजन के लिए 2 महीने से कम टाइम बचा है। चलिए शाबाश। हम पढ़ते हैं। खड़ी बोली जो है वजूद में कैसे आई? तो अगर हम देखेंगे, सबसे पहले हमें उर्दू को समझना जो है चाहिए। इसकी जो है बुनियादी नुक्ते को हमें समझना जरूरी है। दुनिया के तकरीबन सारे शहरों का वजूद पहले बाजार या मंडी की शक्ल में नमूदार हुआ। क्या हुआ था? दुनिया के तकरीबन जो है सारे शहरों का वजूद पहले बाजार या मंडी की शक्ल में नमूदार हुआ। ये तब मुमकिन हुआ जब लोग अपनी जरूरियात जिंदगी से ज्यादा सामान पैदा करने लगे, ताकि इस इजाफी सामान को बाजार या मंडी में क्या कर सके, बेच सके या तबादला कर सके। ठीक है। दूसरे लफ्ज में अगर हम कहेंगे, सामान बेचने या तबादला करने की गर्ज से खुद इस्तेमाल करने की गर्ज नहीं, पैदावार ज्यादा होने लगी। बेचने और खरीदने वाले को एक ऐसी जानी पहचानी जगह की जरूरत थी जहां सामान की खरीद व फरोख्त हो सके। धीरे क्या हुआ? बाजार वजूद में आए।
जो बाद में शहरों में तब्दील हो गए। और अब जो है खरीदने वाले को एक मुश्तरक जुबान की जरूरत थी। जब हम बाजार जाते हैं, हमें कुछ खरीदने की जरूरत होती है, तो हम क्या करते हैं? उसके लिए जुबान का होना जरूरी है ना। अब हम दुकानदार के सामने अपनी बात रखते हैं, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। जब तक जुबान नहीं होगी तो हम कर सकते हैं इंटरेक्शन एक दूसरे से। हम बाजार जा सकते हैं, बोल सकते हैं दुकानदार को हमें ये चीज चाहिए, हमें वो चाहिए, कर सकते हैं। जुबान के बगैर ये मुमकिन है? शाबाश। आपको लगता है जुबान के बगैर ये सब मुमकिन है? शाबाश। तो इसीलिए जो है जुबान की जरूरत थी, जिसके बगैर खरीदारी या फरोख्त मुमकिन नहीं थी। इसीलिए खड़ी बोली जो है बाजार की मुश्तरक जुबान के तौर पर उभरी। यही वजह है खड़ी बोली या वजूद में आई। कुछ समझ में आया? शाबाश, कुछ समझ में आया आपको? थोड़ा सा आइडिया? क्यों जुबान जरूरी है? खड़ी बोली क्यों वजूद में आई? जरा मुझे बताइए, अब क्यों खड़ी बोली वजूद में आई? आपको क्या रहा, आपने क्या समझा इससे? खड़ी बोली क्यों वजूद में आई? शाबाश। जितना आपने समझा उतना ही बता दीजिए। मैं फिर से बताऊंगी, ऐसा नहीं है मैं यहीं पे जो है खत्म करूंगी, और भी समझाऊंगी। आप टेंशन ना लीजिए। शाबाश, बताइए क्या समझा है आपने? खड़ी बोली वजूद में कैसे आई, क्यों आई? मतलब मैंने बताया ना अभी। अब कैसे आई वजूद में? शाबाश। अरीबा आप बताइए। शाबाश बच्चे। अभी तो मैंने बताया। आपकी याददाश्त इतनी कमजोर है? अभी तो मैंने बोला ना, जब हम बाजार जाते हैं, खरीदारी करनी होती है, हमें चीजों का तबादला करना होता है, बेचने होते हैं, खरीदने होते हैं, तो उसके लिए जुबान का होना जरूरी है ना। अगर जुबान नहीं होगी तो हम कैसे बाजार में अपनी चीजों को जो है चीजों को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं? पॉसिबल है? खड़ी बोली को और किस नाम से जाना जाता है? जो उसके पुराने हैं ना कदीम नाम, कौन कौन से हैं ये बताइए। पहले दिन मैंने शायद पढ़ाया है आप लोगों को ये। हाँ, पहले दिन मैंने पढ़ाया था, जब मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था ना, उर्दू के बारे में बोला था, जुबान के बारे में बोला था। उसी दिन मैंने बोला था इसके और नाम है। शाबाश, बताइए मुझे। किसी को याद है? शाबाश, जल्दी। किसी को याद है? शाबाश। हिंदुस्तानी, हिंदवी, हिंदी, रेख्ता, दक्कनी, गुजरी, दहलवी, ये सारी क्या है? इसके तीन नाम है। बाद में खड़ी बोली भी इसको कहा गया है। और आज हमारे पास ये जुबान जो है किस नाम से मौजूद है? तो उर्दू जो है, उर्दू के नाम से हमारे पास ये मौजूद है अभी ये जुबान। मैंने नहीं पढ़ाया था क्या? अरीबा, आपने नोट क्यों लिख दिया? मैंने नहीं पढ़ाया था क्या? फिर क्यों आपको याद नहीं है? क्या मुझे पढ़ाना नहीं आता है, या आपको समझ नहीं आता है? आप मुझे बताइए। अगर समझ में आता है तो फिर आपको क्यों नहीं याद रहा? हाँ बच्चे, बताइए। तो चलिए, उर्दू अगर हम देखेंगे, उर्दू की बुनियाद जो है खड़ी बोली पर कायम है। जैसे कि मैंने अभी बोला है, उर्दू की बुनियाद जो है, उर्दू की बुनियाद खड़ी बोली पर कायम है। आप ही साथ साथ लिख लीजिए और याद भी रखिए। उर्दू की बुनियाद जो है
किस पर कायम है? तो खड़ी बोली पर कायम है। इस ज़ुबान का जो बाकायदा आगाज़ जो है दिल्ली और मगरिबी उत्तर प्रदेश यानी कि मगरिबी यूपी में हुआ। इस ज़ुबान का बाकायदा आगाज़ कहाँ पे हुआ? शाबाश! इस ज़ुबान का बाकायदा आगाज़ कहाँ हुआ? दिल्ली और मगरिबी उत्तर प्रदेश यानी कि मगरिबी यूपी में इस ज़ुबान का बाकायदा आगाज़ हुआ। किसका? खड़ी बोली का। खड़ी बोली जो है इलाक़ाई एतबार से मगरिबी यूपी की बोली है। जैसे मैंने अभी बोला, इस ज़ुबान का बाकायदा आगाज़ दिल्ली और मगरिबी उत्तर प्रदेश यानी कि मगरिबी यूपी में हुआ। खड़ी बोली जो है इलाक़ाई एतबार से अब क्या है? खड़ी जो है मगरिबी यूपी की बोली है। इतना क्लियर है? शाबाश! सॉरी बच्चे, आप सबको बोर्ड दिखाई दे रहा है ना? बोर्ड सभी को दिखाई दे रहा है ना? जवाब दीजिए शाबाश। चलिए, क्या बोला था मैंने अभी? खड़ी बोली का जो बाकायदा आगाज़ हुआ था दिल्ली और मगरिबी उत्तर प्रदेश यानी कि मगरिबी यूपी में हुआ था और इसका जो इलाकाई एतबार से खड़ी बोली जो है मगरिबी यूपी की बोली है। लिख लीजिए, खड़ी बोली जो है इलाकाई एतबार से मगरिबी यूपी की बोली है। नो मैम, क्या बचे नो मैम? मैं समझी नहीं, फिर से बताइए। 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड। आप बताइए, क्लियर है ना बोर्ड सभी को? सभी को बोर्ड दिखाई दे रहा है ना अभी? शाबाश! तो चलिए, क्या बोला मैंने अभी? खड़ी बोली जो है इलाकाई एतबार से मगरिबी यूपी की बोली है। तो अगर हम देखेंगे खड़ी बोली जो है इसके निखार का ये ज़माना जो है उर्दू का इब्तदाई ज़माना है। खड़ी बोली की निखार का ये ज़माना जो है उर्दू का इब्तदाई ज़माना है। लिख लीजिए शाबाश। खड़ी बोली के निखार का ये ज़माना उर्दू का इब्तदाई ज़माना है। शाबाश। खड़ी बोली के इस नए और निखरे हुए रूप या असलूब को हिंदी, हिंदवी और रेख्ता कहा गया। इसके अलावा क्या-क्या कहा गया? गुजरी कहा गया, हिंदी कहा गया, रेख्ता कहा गया और भी कई नाम से जो है इसको जाना जाता है, जो इसकी कदीम नाम है, पुराने नाम है। और इसी को बाद में ज़ुबान उर्दू मौला, ज़ुबान उर्दू और बिलाकर अगर हम देखेंगे उर्दू के नाम से ये ज़ुबान मौसूम की गई। खड़ी बोली के इस नए और निखरे हुए रूप या उसलूब को हिंदी, हिंदवी, हिंदुस्तानी और रेख्ता वगैरह कहा गया और इसी को बाद में ज़ुबान उर्दू मौला, ज़ुबान उर्दू और बआखिर उर्दू के नाम से मौसूम किया गया। अभी हमारे पास जो ज़ुबान है किस नाम से मौसूम है, किस नाम से इसको जाना जाता है? इसका जो नाम है वो है उर्दू। कदीम नाम आपको पता ही है, हिंदी है, रेख्ता है, गुजरी है, हिंदुस्तानी है, उर्दू मौला है, रेख्ता है, जो है ज़ुबान उर्दू है, ये सारे इसके कदीम नाम हैं। खड़ी है और इसका जो नया नाम है, जो आज हमारे पास मौजूद है, वो है उर्दू के नाम से हमारे पास आज मौजूद है। इतना क्लियर है? इसीलिए खड़ी बोली को पढ़ना जो है हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि खड़ी बोली जो है, जैसे कि मैंने अभी बोला है इस इफ्तार का ये ज़माना जो है उर्दू का इब्तदाई ज़माना है, इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी हो जाता है।
क्लियर है? शाबाश बताइए, फिर से रिपीट कीजिए, तो चलिए शाबाश बच्चे। तो अगर हम देखेंगे उर्दू आज जो है खड़ी बोली पर कायम है, जैसे मैंने बोला है इसकी बुनियाद जो है खड़ी बोली पर कायम है। और इस जुबान का जो बाकायदा आगाज हुआ खड़ी बोली का दहली और मगरिबी उत्तर प्रदेश यानी कि मगरिबी यूपी में इसका बाकायदा आगाज हुआ, किसका? खड़ी बोली का। और खड़ी बोली का इलाकाई जो है एतबार से मगरिबी यूपी की ये बोली है, मगरिबी यूपी की बोली है खड़ी बोली। खड़ी बोली की निखार का ये ज़माना जो है उर्दू का इब्तदाई ज़माना है, जैसे मैंने अभी बोला है। और खड़ी बोली के इस नए और निखरे हुए रूप या उसलूब को हिंदी, हिंदवी, हिंदुस्तानी और रेख्ता कहा गया। और इसी को बाद में ज़ुबान उर्दू मौला, ज़ुबान उर्दू और बाला आखिर उर्दू के नाम से मौसूम किया गया। यहाँ तक क्लियर है? शाबाश। शाबाश, यहाँ तक सबको क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। शाबाश। तो इसके बाद जो है अगर हम खड़ी बोली के बारे में देखेंगे, उर्दू जो है खड़ी बोली की ही कोख से पैदा हुई है, इसीलिए इसको पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। इम्पोर्टेंट है हमारे लिए इसको जानना, समझना। और उर्दू जो है खड़ी बोली की ही कोख, उर्दू जो है खड़ी बोली की ही कोख से पैदा हुई है। खड़ी बोली और आपस में इसका रिश्ता है, इसीलिए इसको पढ़ना ज़रूरी हमारे लिए है। उर्दू खड़ी बोली की ही कोख से पैदा हुई है, बाद में इस पर जो है नवाही दहली की दूसरी बोलियों के असरात पड़े। उर्दू खड़ी बोली की ही कोख से पैदा हुई है, बाद में इस पर नवाही दहली दहली की दूसरी बोलियों के असरात पड़े। और इसके बाद जो है अगर हम देखेंगे खड़ी बोली का उर्दू के साथ कैसा रिश्ता है, किसी को पता है? मुझे बताइए इनका आपस में क्या रिश्ता है खड़ी बोली और उर्दू का। जैसे कि मैंने अभी बोला, उर्दू और खड़ी बोली, उर्दू जो है खड़ी बोली की ही कोख से पैदा हुई है। तो अब मुझे बताइए इनका आपस में क्या रिश्ता है? खड़ी बोली और उर्दू का आपस में क्या रिश्ता है? माँ बेटी का रिश्ता है। शाबाश, शाबाश अरीबा। खड़ी बोली का उर्दू के साथ माँ और बेटी का रिश्ता है, माँ और बेटी का रिश्ता है, इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी है। और खड़ी बोली जो है शोर सीनी अपभ्रंश से पैदा हुई, आप सभी को पता है ना? खड़ी बोली जो है शोर सीनी अपभ्रंश से पैदा हुई, जैसे मैंने अभी बोला था इसकी कितनी किस्में हैं, तो आपने बताया था 4 है। कौन कौन सी खड़ी बोली है? शोर सीनी अपभ्रंश की 4 किस्में हैं। खड़ी बोली है इसके अंदर जो है राइज है खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी और गुजराती। इसी तरह जो है आप यहाँ पे जो है याद रखिए खड़ी बोली का उर्दू के साथ माँ बेटी का रिश्ता है। और खड़ी बोली जो है शोर सीनी अपभ्रंश से पैदा हुई है। शोर सीनी अपभ्रंश से जो है कौन कौन सी जुबान पैदा हुई? खड़ी बोली पैदा हुई, राजस्थानी, पंजाबी और गुजराती। लिख लिया या मैं फिर से रिपीट करूं? खड़ी बोली का उर्दू के साथ माँ बेटी का रिश्ता है और खड़ी बोली जो है शोर अपभ्रंश से पैदा हुई है। शाबाश। और इसके बाद जो है अगर हम देखेंगे इसी इस रिश्ते की वजह से जो है, किस रिश्ते की वजह से? खड़ी बोली और उर्दू का जो आपस में इनका रिश्ता है, माँ बेटी का रिश्ता है, इसी रिश्ते की वजह से जो है उर्दू एक हिंदारियाई जुबान करार पाती है। शाबाश, क्या हो गया? शाबाश बच्चे, क्या हो गया? उर्दू इस रिश्ते की वजह से उर्दू एक हिंद आर्याई, उर्दू एक हिंद आर्याई जुबान करार पाती है, करार पाती है।
सोफिया जी, आपने क्या लिखा है हो गया? मैं समझी नहीं। आपका कहीं पे कंफ्यूजन है? लिख लिया आपने? खड़ी बोली और उर्दू का जो आपस में रिश्ता है, माँ बेटी का रिश्ता है, इस रिश्ते की वजह से जो है उर्दू एक हिंदारियाई जुबान करार पाती है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। अगर हम देखेंगे, खड़ी बोली का बराह रास्त ताल्लुक जो है शोर सीनी अपभ्रंश या मगरबी अपभ्रंश से है, जो वस्ती हिंद आरियाई दौर 500 कबल मसीह ता 1000 सने ईस्वी की आखिरी यादगार है। कल मैंने पढ़ाया था ना, खड़ी बोली का बराह रास्त ताल्लुक जो है किससे है? शोर सिनी अपभ्रंश से है। ये इसी से निकली है खड़ी बोली, शोर सिनी अपभ्रंश से निकली है या मगरबी अपभ्रंश से है। मगरबी हिंदी की बोली है खड़ी बोली। कुछ याद आ रहा है क्या मैंने पढ़ाया था? ये मगरबी हिंदी की बोली है ना, खड़ी बोली। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है खड़ी बोली का बराह रास्त ताल्लुक जो है शोर सिनी अपभ्रंश या मगरबी अपभ्रंश से है, जो वस्ती हिंद आरियाई दौर 500 कबल मसीह ता 1000 सन ईस्वी की आखिरी यादगार है। शोरसिनी अपभ्रंश के अंदर आती है ना, खड़ी बोली आती है, राजस्थानी आती है, पंजाबी आती है, गुजराती आती है, और ये मगरबी हिंदी की बोली भी है खड़ी बोली। इसलिए यहाँ पे बताया गया है खड़ी बोली का बराह रास्त ताल्लुक जो है शोरसिनी अपभ्रंश से है या मगरबी अपभ्रंश से है, जो वस्ती हिंद आरियाई दौर 500 कबल मसीह ता 1000 सन ईस्वी का आखिरी यादगार है। यहाँ तक क्लियर है? और खड़ी बोली का अगर हम देखेंगे, नया और निखरा हुआ रूप हिंदी और हिंदवी कहलाया, जो हमारी आज की उर्दू के कदीम नाम है। ये हमारे क्या है? उर्दू के कदीम नाम है। रेख्ता है, हिंदवी है, हिंदी है, हिंदुस्तानी है, गुजरी है। इसके अलावा शबाश, उर्दू मौला है। ये सारे क्या है? उर्दू के कदीम नाम है। खड़ी बोली का नया और निखरा हुआ रूप हिंदी और हिंदवी कहलाया, जो हमारी आज की उर्दू की कदीम नाम है। जो हमारी आज उर्दू जुबान है, इसी की एक कदीम नाम है। हिंदवी है, हिंदी है, गुजरी है, रेख्ता है, उर्दू मौला है, हिंदुस्तानी है। ये सारे क्या है? कदीम नाम है उर्दू के। यहाँ तक क्लियर है? शाबाश, यहाँ तक क्लियर है। मैं फिर से रिपीट करूँ या खड़ी बोली की अवसाफ हम पढ़े? बताइए शाबाश, हम खड़ी बोली की अवसाफ पढ़े या इसको रिपीट करते हैं? बताइए शाबाश, जो आप बोलेंगे वही करेंगे। आपको अगर समझ में आ गया है तो अवसाफ पढ़ेंगे, नहीं आपको समझ में आया तो इसको रिपीट फिर से करेंगे, जो आप बोलेंगे। अभी आपके पास बहुत टाइम है। ये समझ में आ गया है ना? सभी कोई समझ में आ गया है ना? तो बताइए मुझे फिर, खड़ी बोली और उर्दू का आपस में क्या रिश्ता है? सब लोग जवाब दीजिए। माँ बेटी का रिश्ता है। और खड़ी बोली जो है किससे पैदा हुई है? जल्दी सभी बताइए। खड़ी बोली जो है किससे पैदा हुई है? एक तो ये मगरबी हिंदी की बोली है, और ये किससे पैदा हुई है? शाबाश, शोर सीनी अपभ्रंश से पैदा हुई है खड़ी बोली। ठीक है। और खड़ी बोली के जो अगर हम देखेंगे, इसके उर्दू के कदीम नाम कौन कौन से हैं? उर्दू के कदीम नाम, शाबाश, उर्दू के कदीम नाम कौन कौन से हैं? शाबाश, इसके कदीम नाम मुझे बताइए। उर्दू के कदीम नाम बहुत सारे कदीम नाम है।
अभी तो मैं बता रही थी। इसके बहुत सारे कदीम नाम है, जैसे रेख्ता है, दक्कनी है, उर्दू है, मौला है, हिंदवी है, हिंदुस्तानी है, गुजरी है। ये सारे जो है उर्दू के जो है क्या है, कदीम नाम है। आप मुझे बताइए, खड़ी बोली जो है इसका बाकायदा आगाज कहाँ पर हुआ था? खड़ी बोली का बाकायदा आगाज कहाँ पर हुआ था? शाबाश। दिल्ली और मगरिबी उत्तर प्रदेश, यानी कि मगरिबी यूपी में हुआ था। खड़ी बोली जो है इलाका एतबार से जो है मगरिबी यूपी की बोली है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे खड़ी बोली के अवसाफ। ठीक है। अगर हम देखेंगे खड़ी बोली के अवसाफ, खड़ी बोली की बुनियादी खसूसियत क्या है कि इसके अस्मा, जमायर, यानी कि इसको इसम बोलते हैं, जमीर बोलते हैं, सिफत बोलते हैं और फ़ैल बोलते हैं, या बिल उमूमन तवील मसोते किस पर खत्म होते हैं? अलिफ पर खत्म होते हैं। खड़ी बोली की बुनियादी खसूसियत आप लिख लेंगे साथ साथ, शाबाश। खड़ी बोली की बुनियादी खसूसियत ये है कि इसके इसम, जमीर, सिफत और फ़ैल जो है तवील मसोते अलिफ पर खत्म होते हैं। किस पर खत्म होते हैं? खड़ी बोली को आप याद रखेंगे, अलिफ पर खत्म होते हैं। मसलन लड़का किस पर खत्म होता है? शाबाश, हाँ, अलिफ पर। मसलन लड़का ये किस पर खत्म होता है? अलिफ पर खत्म होता है, लड़का। इसके बाद बेटा, ये किस पर खत्म होता है? अलिफ पर खत्म होता है। लड़का बेटा ये क्या है? इस्म है, जमीर है, सिफत है और फैल है। शाबाश, मुझे बताइए क्या है ये? यही इसकी खसूसियत है ना, खड़ी बोली की खसूसियत। इसके इस्म, जमीर, सिफत और फैल जो है अलिफ पर खत्म होते हैं। अब मुझे बताइए, लड़का और बेटा ये क्या है? इस्म है, जमीर है, सिफत है या फैल है? शाबाश। क्या है? मोहम्मद यासीन रिजवी, आपने कब क्लास को ज्वाइन किया? आपने क्लास को कब ज्वाइन किया? जवाब दीजिए। आपने क्लास को कब ज्वाइन किया, कितना टाइम हुआ? मोहम्मद यासीन रिजवी, आपको आपसे पूछ रही हूँ मैं, जवाब दीजिए। आप सुन रहे हैं ना? जवाब दीजिए, मैं आपकी जवाब का जो है वेट कर रही हूँ। शाबाश, जवाब दीजिए जल्दी से। टाइम को वेस्ट मत कीजिए प्लीज। जवाब दीजिए जल्दी से। आपका कुछ समझ नहीं आता है, आप क्लास को ज्वाइन करते हैं फिर क्लास को लीव करते हैं, बीच में क्लास को ज्वाइन करते हैं, क्या मजाक है ये? जवाब दीजिए जल्दी से, क्या मसला है? आप ही ने बोला था ना 7:30 बजे हमारी नमाज होती है, फिर हमने क्लास को जो है टाइमिंग हमने पहले की क्लास की, फिर भी आप क्लास को ज्वाइन नहीं करते हैं। कल भी परसों भी आपने क्लास को ज्वाइन किया फिर लीव किया क्लास को। यहाँ पे मजाक चल रहा है क्या? मुझे जवाब दीजिए, जो मैं पूछ रही हूँ आपसे वो जवाब दीजिए, बाद में हम पढ़ेंगे। काम हो गया था, एक दिन काम हो गया था, लेकिन आपका रोज रोज ही है। हमने आज हमारा शायद चौथा क्लास है ये। ऐसे नहीं चलेगा। ऐसा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने पहले ही बोला था आपको नहीं पढ़ना था, तो आपने क्लास क्यों ज्वाइन की है? आपने फी को क्यों पे किया है? कल भी आपने क्लास को ज्वाइन किया था, फिर काम था तो क्लास को ज्वाइन ही क्यों किया? परसों भी यही किया था, आज भी। क्लास हमारा खत्म हो गया है, ऑलमोस्ट 10 मिनट बाकी है अभी, हमारा क्लास हो चुका है। यहाँ पे कोई आप प्रेजेंट लगाने आते हैं फिर?
अटेंडेंस नहीं होती है यहाँ पे। हाँ मैं मानती हूँ कोई इशू था, लेकिन ये कौन सा तरीका है बीच में क्लास में आने का? बाकी भी बच्चे हैं ना, जब वो क्लास में आते हो आपको क्या है? इसमें कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जिनकी शादी भी हो गई है, जब वो मैनेज करती हैं तो आपको क्या है फिर? आप ही ने बोला था ना 6:30 बजे क्लास करते हैं, हमने वो भी किया, लेकिन आपको क्लास ही नहीं करनी है तो हम क्या करेंगे फिर? कम अपने साथ तो इंसाफ कीजिए। वैसे मैं 6:30 बजे मेरे लिए टाइम, बिल्कुल मैं इसको जो नहीं कर जो है मैनेज कर पाती हूँ, फिर भी आपके लिए 6:30 बजे मैं क्लास करने आती हूँ, सिर्फ आपके लिए। मैं चाहती हूँ आपको सफर ना करना पड़े। आपका रोज रोज इशू होता है क्लास में ज्वाइन करना, फिर लीव करना, घूमने जाना, वो ये करना। पढ़ना है तो क्लास में जो है पढ़ने बैठिए, 6:30 बजे क्लास में आइए, 7:30 तक, उसके बाद जो करना है, जहां जाना है जाइए, कोई रोक टोक नहीं है। दोबारा से मैं ऐसा नहीं दी, अगर ऐसा किया आपने क्लास में, आपको लीव कर दूंगी, आप क्लास को फिर दोबारा कभी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। आई स्वेयर, ऐसा बिल्कुल मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। काम है, बताइए मैम, काम है, मैं मारूंगी क्या? काम तो किसी को भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है कभी काम, लेकिन कम से कम पंक्चुअल तो रहिए। इन 4 दिनों में मैंने आपको कभी भी क्लास में अच्छे से नहीं देखा है, जैसे बाकी बच्चे रहते हैं। कल से ध्यान रखिएगा। आपने जो क्लासेस देखी है, रिकॉर्डेड फॉर्म में जो क्लासेस होती है, फिर क्लास को देखी है आपने? तो बताइए मुझे कल हमने क्या पढ़ा था फिर। अगर आप क्लासेस देखते हैं तो बताइए क्या पढ़ा था हमने कल फिर। ऐसे नुकसान होता है ना बाकी बच्चों का। हम भी पढ़ रहे थे, बीच में आप आ गए। इनका क्या कसूर है? जो बाकी लोग क्लास में आते हैं इनका तो कोई कसूर नहीं है ना, ये पढ़ने आते हैं। आपकी वजह से डिस्टर्ब हो गई है। नींद आ रही है तो पता है, लेकिन कल हमने कौन सा दौर पढ़ा था ये बताइए। नींद आ रही है तो हम 4 दिनों से पढ़ रहे हैं। कौन सा दौर पढ़ा हमने कल, ये बताइए। कल से बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लास्ट वार्निंग है आपके लिए। कभी काम होगा तो पूछ भी सकते हैं ना, आप मैसेज भी डाल सकते हैं। आप मैसेज डाल सकते हैं सभी, मैम काम है, आज क्लास को नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, तो अलग पूछ के वो अलग बात है, लेकिन ऐसे ही जो मन करे वो करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा यहाँ पे। हाँ सभी लोग जो है ध्यान रखिए, जिसको भी कभी कोई काम होगा, आप मैसेज डालिए पहले ही, मैम आज हमारा काम है, ये है वो है, जो भी इशू होगा, हम क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, ताकि हम भी आपको आपका वेट नहीं करेंगे। हमें वेट करना पड़ता है आपका क्लास में आने के लिए, बाकी बच्चों को सफर करना पड़ता है। इनका कोई कसूर नहीं है, ये पढ़ने आते हैं ना, इनके साथ क्यों गलत करेंगे आप फिर? इसकी जिम्मेदार आप है। आगे से ध्यान रखिएगा, आगे से नहीं चलेगा। क्या पढ़ रहे थे हम? खड़ी बोली की बुनियादी खसूसियत क्या है? इसके इस्म, जमीर, सिफत और फ़ैल जो है अलिफ पर खत्म होते हैं। मसला मैंने बोला था लड़का और बेटा, ये क्या है? इस्म है, सिफत है, चलिए कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखिए। इस्म है, शाबाश। लड़का और बेटा क्या है? इस्म है। ये दोनों क्या है? अलिफ पर खत्म होते हैं। ये खसूसियत है, खड़ी बोली की खसूसियत है। इसके जो इस्म, इसके जो सिफत, इसके जो जमीर, इसके जो फ़ैल है, सभी अलिफ पर खत्म होते हैं। ठीक है? जैसे कि मेरा, अलिफ पर खत्म हो गया ना। मेरा क्या है? जमीर है, इस्म है, सिफत है या फ़ैल है? जैसे कि लड़का और बेटा आपने बोला इस्म है, शाबाश। मुझे बताइए मेरा क्या है? सिफत है, फ़ैल है, इस्म है, जमीर है। अरे बा क्या हो गया आपको? इस्म कहाँ से आ गया ये? जमीर है ये, क्या हो गया आपको? जमीर है, जमीर। मेरा जमीर है। ये इस्म कहाँ से आ गया? ये इस्म है। ये जमीर है, जमीर। इसके बाद अगर हम देखेंगे बड़ा, ये क्या है? ये भी तो अलिफ पर खत्म होता है ना, ये क्या है? इस्म है, जमीर है, सिफत है, फ़ैल है। बताइए, बड़ा क्या है?
आप लोगों को हो क्या गया है? बड़ा फैल है? इसको आप लोग फैल बोलते हैं? ये सिफत है, इसकी खुसूसियत है बड़ा। सिफत है ये। इसको लिख लीजिए साथ में। सिफत है, मेरा क्या है, जमीर है, जैसे मैंने अभी बोला है। और पहले मैंने क्या बोला था, लड़का और बेटा इस्म है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे, फैल की मिसाल अगर हम देखेंगे, जैसे आया, गया, ये फैल है। और ये सभी जो है अलिफ पर खत्म होते हैं। ये खड़ी बोली की क्या है, खसूसियत है, अलिफ पर खत्म होते हैं। इसके सारे क्या, इस्म भी, जमीर भी, सिफत भी, फैल भी। हाँ शाबाश, सिफत है। अब जुमला बनाइए इसे। खड़ी बोली का जो अवसाफ है ना, जो अलिफ पर खत्म होता है। एक जुमला बनाइए, जैसे मुझे बताइए। जुमला बना के दिखाइए मुझे। जैसे कि लड़का, बेटा, मेरा, बड़ा, आया, गया। लड़का गया, शाबाश। लड़का गया, शाबाश। और कोई? लड़का गया, शाबाश। इसके अलावा? वो आने वाला है, मतलब कैसे आएगा? आने वाला, मैंने बोला था एलिफ पर खत्म होता है, ये कहाँ एलिफ पर खत्म होता है? ये एलिफ पर तो नहीं खत्म होता है ना, मैंने क्या बोला था, इसकी क्या खुसूसियत है ब्रिज भाषा की, एलिफ पर खत्म होते हैं लास्ट में। चाहे इसम हो, फैल हो, सिफत हो, जमीर हो। शाबाश, मैं आया। हाँ, ये भी आ सकता है। मैं आया, क्योंकि लास्ट में जो है एलिफ पर खत्म होता है। और इसी तरह अगर हम बात करेंगे ब्रिज भाषा की, जैसे हमने खड़ी बोली की खुसूसियत की बात की है, एलिफ पर खत्म होते हैं। और अगर हम ब्रिज भाषा की बात करेंगे, शाबाश, ब्रिज भाषा की अगर हम बात करेंगे, इसका जो इस्म, जमीर, सिफत और फैल किस पर खत्म होते हैं? ब्रिज भाषा में खड़ी बोली में अलिफ पर खत्म होते हैं। लेकिन इस पर, ब्रिज भाषा में इस्म, जमीर, सिफत, फैल किस पर खत्म होते हैं? ब्रिज भाषा में, शाबाश, वाव पर खत्म होते हैं। किस पर? वाव पर। खड़ी बोली अलिफ पर खत्म होते हैं। ब्रिज भाषा में ये इस्म, जमीर, सिफत और फैल वहां पर खत्म होते हैं। और खड़ी बोली में सारे इस्म, जमीर, सिफत अलिफ पर खत्म होते हैं। क्या डिफरेंस है? खड़ी बोली में अलिफ पर खत्म होते हैं, और ब्रिज भाषा में वहां पर खत्म होते हैं। मैंने नहीं पढ़ाया था कल, मगरिबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? याद करिए। यू नहीं बच्चे, वहां पर खत्म होता है। फिर से यू बता रहे हैं आप। वहां पर, वहां पर। मगरिबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, शाबाश बताइए। कम से कम कोड रिलेट करके देखिए ना, कल मैंने पढ़ाया था ना मगरिबी हिंदी की बोलियां। ये उसके साथ रिलेट करता है। 5 है, कौन कौन सी है? शाबाश, कौन कौन सी है? जल्दी से, कौन कौन सी है मगरिबी हिंदी की बोली? खड़ी बोली है, हरियाणवी है, ब्रिजभाषा है, कन्नौजी है और बुंदेली है। जो ऊ का लहजा रखने वाली बोलियां है वो कौन सी है, और जो आ का लहजा रखने वाली बोलियां है वो कौन सी है? यहीं पर आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। आप अच्छे से नहीं पढ़ते हैं घर में। शाबाश। आ का लहजे रखने वाली बोलियां कौन कौन सी है मगरिबी हिंदी में, और ऊ का लहजा रखने वाली बोलियां कौन कौन सी है मगरिबी हिंदी की बोलियों में? शाबाश। आ का खड़ी बोली और हरियाणवी। तो मैंने क्या पढ़ाया था, खड़ी बोली किस पर खत्म होती है? अलिफ पर खत्म होती है। ये है ना आ का लहजा रखने वाली बोलियां, इसी पर जो है अलिफ पर खत्म होती है। और ब्रिजभाषा क्या है? वहां पर खत्म होती है, क्योंकि ये ऊ का लहजा रखने वाली बोली है। कुछ समझ आया? कुछ समझ आया? हाँ।
मगरबी हिंदी की 5 बोलियाँ हैं, खड़ी बोली है, हरियाणवी है, ब्रजभाषा है, कन्नौजी है, बुंदेली है, सीक्वेंस के साथ इसको याद रखना, ठीक है? और खड़ी बोली जो है आका लहज़ा रखने वाली बोलियाँ हैं। और मैंने यहाँ पे क्या पढ़ाया? खड़ी बोली जो है अलिफ पर ख़त्म होती है, इसकी ख़ुसूसियत है अलिफ पर ख़त्म होती है, इसकी सिफ़त हो, ज़मीर हो, फ़ैल हो, जो भी हो अलिफ पर ख़त्म होता है। लेकिन ब्रिज भाषा जो है वाव पर ख़त्म होती है। ये ऊ का लहज़ा रखने वाली बोली है, इसीलिए वाव पर ख़त्म होता है। ठीक है? मसलन समझ में आया? मसलन जैसे मैंने वहाँ पे बोला था, आया, गया, मेरा, यहाँ पे बताइए, ये तो सेंटेंस हो गया बच्चे, पहले तो एक वर्ड बताइए, सेंटेंस बाद में बनाएँगे। हाँ, ये सेंटेंस है, तुम जाओ, ये सेंटेंस है। जैसे मैंने आया, गया, इस तरह मिसाल दे दीजिए, शाबाश। सब लोग जैसे मैंने बोला था ना, मेरा, आया, गया, ये किसकी मिसालें हैं? खड़ी बोली की मिसालें हैं, है ना? खड़ी बोली की मिसालें हैं। और मुझे बताइए ब्रिजभाषा की मिसालें, शाबाश। नहीं, ये फिर से सेंटेंस हो गया ना? सेंटेंस को बाद में बनाएँगे, पहले आप एक वर्ड को लिख लीजिए ना, जैसे आया, गया, यहाँ पर क्या लिखेंगे? अगर वहाँ पे लड़का लिखा, यहाँ पे लड़का को क्या लिखेंगे? वहाँ पर अलिफ पर खत्म होते हैं, यहाँ पर वाव पर खत्म होते हैं, बताइए। लड़का को यहाँ पर क्या लिखेंगे? लड़को, शाबाश। क्या लिखेंगे? लड़को। किस पर खत्म होता है? वाव पर खत्म होता है। बेटा लिखा था वहां पे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? शाबाश। अब आ गया ना समझ में? बेटो। वहां पे लिखा था बड़ा, यहाँ पे क्या लिखेंगे? खड़ी बोली में बड़ा लिखा था, ब्रिज भाषा में क्या लिखेंगे? बड़ो। शाबाश। वाव पर खत्म होता है ना? आया लिखा था वहां पे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? वहां पे आया लिखा था, अलिफ पर खत्म हुआ था, यहाँ पर क्या लिखेंगे? आयो। आवो नहीं, आयो। क्या लिखेंगे? आयो। वाव पर खत्म होता है, वहां पे गया लिखा था, यहाँ पे क्या लिखेंगे? वहां पे अलिफ अलिफ से अलिफ पर खत्म हुआ था, यहाँ पे क्या लिखेंगे? गया को गयो। समझ में आया कुछ? जाओ नहीं बच्चे। जाओ नहीं लिखेंगे, गया को गयो लिखेंगे, आया को आयो लिखेंगे, बड़ा को बड़ो लिखेंगे, मेरा को मेरो, बेटा को बेटो, लड़का को लड़को। ये किसमें? वाव पर खत्म होते हैं। इस्म ज़मीर सिफत और फ़ैल ब्रिज भाषा में, खड़ी बोली में इस्म ज़मीर सिफत और फ़ैल अलिफ पर खत्म होते हैं। कुछ समझ में आया? शाबाश। यहाँ पे जुमले बनाइए, जैसे वहां पे आपने जुमला बनाया था वहां पे ब्रिज भाषा में, वो आया, वो गया, यहाँ पे बनाइए। शाबाश। इसके बाद हम इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि टाइमिंग जो है हो गई है, इसका थोड़ा सा रह गया है, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, इसको भी कल थोड़ा सा रिवाइज और करेंगे। क्या बताया बच्चे? आयो करियो। शाबाश। शाबाश। जैसे मेरो, बेटो, शाबाश, गयो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखना है मेरा, मेरो, मेरा नहीं, मेरो बेटो गयो। यहाँ पे सेंटेंस बनाना, क्योंकि वहां पर खत्म होना चाहिए, वहां पर अलिफ पर खत्म होना चाहिए। कुछ समझ में आया है? कहीं पर कंफ्यूजन है? बताइए। वो चारों आयो, शाबाश। समझ में आया? इसको अभी रिपीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइम जो है हो चुका है। इसको और रिपीट रिपीट करते हैं।
अब हम कल कल के क्लास में इसको रिपीट करेंगे और इसके और जो है अवसाफ हम पढ़ेंगे कल खड़ी बोली के और इसको भी थोड़ा-सा रिपीट करेंगे। जैसे कि ब्रिजभाषा को थोड़ा-सा, खड़ी बोली को हम फिर से रिपीट करेंगे कल की क्लास में। कल के क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? किसी को कोई कन्फ्यूजन इसके अलावा कुछ बात अगर बोलनी है तो बताइए, शाबाश। ये सारा एक-दूसरे के साथ जुड़ा है। जैसे मैंने अभी बोला खड़ी बोली, ब्रिजभाषा, कल मैंने पढ़ाया था मगरिबी हिंदी की बोलियाँ, जुड़ा है एक-दूसरे के साथ, कोरिलेट करना होता है चीज़ों को आपस में, तभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? क्लास को रखें फिर? कल से आप ध्यान रखेंगे टाइम पे आने के लिए। आप टाइम पे आएँगे 6:30 बजे, 6:30 बजे क्लास होती है, सभी लोग टाइम पे आएँगे। जिसको काम होता है, कभी कुछ कोई किसी को काम होगा, वो पहले ही मैसेज करेगा मैम आज मैं क्लास नहीं दे पाऊँगा या दे पाऊँगी। ऐसी क्लास में बिना पूछे, बिना मैसेज किए आप लोग बैठेंगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है? तो चलिए फिर आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़याल रखिएगा।